आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली संस्था खुद ने बनारस पर विशेष रूप से लिखे गए रैप सॉन्ग को किया लॉन्च। आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2022 आज धार्मिक और सांस्कृतिक शहर काशी की मस्ती से सराबोर रैप सॉन्ग हम हैं बनारसी का लोकार्पण किया गया। बता दें कि कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली संस्था खुद ने बनारस पर विशेष रूप से लिखे गए रैप सॉन्ग को तैयार किया है। इस विशिष्ट गीत के ऑडियो और वीडियो का लोकार्पण कर प्राकट्य स्थली मंच लहरतारा वाराणसी में रविवार को दोपहर 2 बजे किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कबीर प्राकट्य स्थल मठ के महंत श्री गोविंद दास शास्त्री और दूरदर्शन आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात दोनों मुख्य अतिथियों ने हम है बनारसी गीत पर बात करते हुए बनारस के फक्कड़पन, यहाँ की संस्कृति के साथ ही गीत के बेलों में छाए हुए कबीर के साथ ही प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गिरजा देवी, बिस्मिल्लाह खान सहित कई विभूतियों पर बात की। इस अवसर पर इस गीत के परफॉर्मर, सिंगर और डायरेक्टर रोहितास जायसवाल ने इस गीत के निर्माण के पीछे की सोच और कहानी को बयां किया। उन्होंने इस गीत पर बात करते हुए बताया कि इसका वीडियो देखते हुए आप बनारस को थोड़ा और करीब से महसूस करेंगे। इसमें यहाँ की रंगत के साथ ही बनारसीपन का खूब ख्याल रखा गया है। मौके पर गीत से जुड़े दूसरे कलाकार और टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहितास जायसवाल ने टीम के बाकी सदस्यों का परिचय दिया। हम है बनारसी गीत के सिनेमेटोग्राफर हैं रोहित सिंह, म्यूजिक प्रोड्यूसर अनिल रमन, एडिटर आकाश जायसवाल, लाइन प्रोड्यूसर रवि अग्रहरी के साथ ही गीत से जुड़े आकाश, नितिन अग्रहरी और मेकअप मैन कुतुब कमल भी मीडिया से रूबरू हुए। इस अवसर पर भारी संख्या में बाहर से आए दर्शक भी लुत्फ उठाते दिखे। साथ ही गीत के प्रोड्यूसर ने बताया कि दर्शक इसे यूट्यूब चैनल खुद सहित सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर देख और सुन सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन रवि अग्रहरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन जुनौद कबीर ने किया। मेरा नाम रोहिताश है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और कला के अलग अलग विधाओं में काम करता हूँ। गाना अब करना शुरू किया है और रैप कर रहा हूँ। ये मेरा एक दूसरा गाना है। रैप सॉन्ग आपका जो आपने गाया हमें बनारसी जी, तो उसका एक मुखड़ा थोड़ा सा आप सुना दे, कौन सा सॉन्ग है? जी, इसका जो हुक है गाने का वो है कि हाथ कंगन को क्या आरसी, पढ़े लिखे को फारसी, गुरु हम है नंबर 1, हम हैं बनारसी। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि शहर है अपना बड़ा पुराना, थोड़े पुराने हम, महादेव हैं फिलोसोफर, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस तरीके से गाना आपका लॉन्च हुआ है? जी, ये मेरा दूसरा गाना है। पहला गाना कौन सा था? पहला गाना संघर्ष था, वो भी मोटिवेशनल गाना है और उसमें जीवन में आगे बढ़ने की बात कही गई है। गाने को लेकर कि क्या जनता को क्या कहना चाहेंगे, काशी की जनता को? बिल्कुल, ये गाना बनाने का मकसद ही ये है कि यूथ, जो आज की यूथ है, वो अपने शहर को कई बार कमतर आंकने लगती है। तो उनको बताना है कि हमारे शहर में क्या क्या और कौन कौन लोग हैं, हमारे जो ज़िंदगी जीने की फ़िलॉसफ़ी है वो बेहतरीन है और दुनिया उससे सीखने आती है। तो आप इसको कमतर ना समझें। और हमारे यहाँ कबीर भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, प्रेमचंद भी हैं, काशीनाथ सिंह जी भी हैं और कबीर तो हैं ही हैं। वाराणसी कलाओं का संगम रहा है जी। पहले से। आपने ये हम है बनारसी क्यों डाला? टाइटल शीर्षक इसका क्यों है खुद हम है बनारसी? जी, एग्जैक्टली। खुद मेरा पेन नेम है एक्चुअली। मैं लिखता था खुद के नाम से, तो रैप भी खुद के नाम से ही करता हूँ। और ये हम है बनारसी रखने का मतलब ही, जैसा कि मैंने बताया, कि अपने बनारसी होने पर गर्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कबीर भी हैं, महादेव का आशीर्वाद है। और तो और इस गाने में भी मैंने ये लाइन रखी है कि हमारा जो पीएम है, देश का पीएम हमारा एमपी है। जी जी, मैं जुनैद कबीर एक साहित्यकार के रूप में जाना जाता हूँ, एक कवि के रूप में जाना जाता हूँ और आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपनी शुरुआत की थी मैंने। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे गुरुवर, मेरे आदरणीय, मेरे गार्जियन के रूप में आकाशवाणी वाराणसी के डायरेक्टर हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज मौका बड़ा अच्छा है कि हम बनारस की चर्चा कर रहे हैं और बनारस की चर्चा ऐसी जगह बैठ के कर रहे हैं जहाँ की
एक पूज्य स्थली और एक ऐसी स्थली जहाँ से हमको अजीब तरह की ऊर्जा मिलती है, और ये बनारस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से चलता है। ये कबीर प्रकाट्य स्थल, एक कबीर एक ऐसा नाम जिसने बनारस को एक अलग तरह की वो संस्कृति दी और एक अलग तरह की पहचान दी। और कबीर के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं कबीर के बारे में करना चाहूँगा कि कबीर साहब एक ऐसे संत जिन्होंने उस समय एक ऐसे समानता की बात की जबकि भारत में मुगलों का राज था और काशी जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी थी। इस दौर में बैठकर उन्होंने एक तरफ कहा कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस वक्त उन्होंने ये कहा कि उसकी क्या नाम है, जब असमानता थी समाज, हाँ असमानता थी उस वक्त, और उस वक्त उन्होंने इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा की। और काशी जो है अपने आप में, जिसको नज़ीर बनारसी ने कभी कहा था कि जहाँ का हर ज़र्रा पारस है वो शहर बनारस है, तो ये बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ का हर ज़र्रा पारस है और एक एक कण में यहाँ पे हमारे शंकर भगवान बसते हैं। तो ऐसे माहौल में जब हम काशी की बात करते हैं और बनारस की बात करते हैं तो अपने तरीके से हर आदमी ने, हर इंसान ने, जो साहित्यकार रहा हो, चाहे कवि रहा हो, चाहे शायर रहा हो, उसने बनारस की चर्चा की है। और आज इसी कड़ी में बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भाई रोहिताश, जिसने कि काशी की चर्चा बहुत बेहतरीन ढंग से की है और काशी के एक एक चीज़ को उन्होंने इस तरीके से पिरोया है, इस तरीके से अपनी कड़ियों में, अपनी बातों में रखा है कि वाकई ये सुनकर और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि काशी, पूरी काशी जो है सिमटकर इस छोटे से एक गाने में, एक छोटे से रैप सॉन्ग में आ गई है। मैं बधाई देता हूँ रोहिताश को, मैं बधाई देता हूँ इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से काशी को परिभाषित किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजेश कुमार गौतम। आज जो हमें बनारसी रैप सॉन्ग लॉन्च किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमें बनारसी जो रैप सॉन्ग लॉन्च हुआ है, इसमें बनारस की महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा है, यहाँ की संस्कृति की चर्चा है, और ये पूरा प्रयास किया गया है कि आधुनिकतम ढंग से काशी के बारे में लोगों को पता लगे। यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, विद्या का अध्ययन का केंद्र जो भी है, जो भी खान पान सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बखान किया है। और ये हमें लगता है कि हमारे साथ और लोगों को पसंद आया भी होगा, जिन लोगों ने सुना है। और हम कामना करते हैं कि और भी कुछ रचना इस तरह से करें जो कि जनता में लोकप्रिय हो।